हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम जो काम करते हैं उसमें अगर किसी दिन अगर कैश घट जाए तो उस कैश को हम लोग कैसे खोज के निकालते हैं और रिपोर्ट मिलाने वाला आज हम लोग को ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट मिलाते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें कस्टमर का ये आपका भाउचर है। इस भाउचर के बैक साइड में देख सकते हैं कस्टमर यहाँ पे क्या किया है। कस्टमर 10,000 रुपया क्या है निकासी किया है AEPS के द्वारा। तो बैक साइड में देखिए हम इसका किया है W लिखे हैं, ऊपर में देखिए W यानी विड्रॉल कस्टमर किया है। उसके बाद कस्टमर के यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं या तो अकाउंट नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं कस्टमर को पहचानने के लिए। नेक्स्ट में हम कस्टमर को जो पेमेंट दिए हैं, कौन कौन सा नोट दिए हैं, यहाँ पे देखिए हम 500 रुपया का नोट 20 पीस दिए हैं यानी 10,000 रुपया दिए हैं। किसी कस्टमर को कैश ज़्यादा दे दे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कस्टमर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के टाइम जो कैश आप दे रहे हैं वही कैश यहाँ पे लिखा जाता है। मान लीजिए कस्टमर को आप 10,000 निकासी कर दिए और कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं आप 12,000, तो उस टाइम किएगा कि कस्टमर को जो 12,000 कैश दिए तो यहाँ पे पीछे 12,000 ही लिखा जाएगा, ना कि 10,000। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कस्टमर को, कौन सा कस्टमर को कैश ज़्यादा दे दिए। ये तो होगा स्लिप वाला। अगर स्लिप अगर सही है तो हम लोग रिपोर्ट को कैसे चेक करें कि कंपनी से ही पैसा कम है। चलिए रिपोर्ट को भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं। इस तरह के जो हम लोग पेमेंट किए थे उसमें 800 रुपया हम लोग का घट रहा है, जो कि हम लोग रात भर CCTV कैमरा को भी चेक किए, कोई कस्टमर को ज़्यादा पैसा नहीं गया है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग रिपोर्ट में जाएंगे। वर्ल्ड CSP इंचार्ज उन लोगों को तो पता ही कि रिपोर्ट तो आप लोग निकालने जानते हैं, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। KO होल्डिंग में जाइए। KO होल्डिंग जाने के बाद यहाँ पे जिस डेट को गलत यानी कैश नहीं मिल रहा है उस डेट दोनों तरफ से हम लोग चूज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो लिमिट है मेरा 25,000 का लिमिट है। यहाँ पे आप लोग ये लिमिट निकाल लीजिए। उसके बाद आपका जो कैलकुलेटर है रिपोर्ट निकालने के बाद ये ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस यानी आप लोग जब सिस्टम से जब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका ओपनिंग बैलेंस यानी आपका रिपोर्ट में पैसा था, तो मेरा जो रिपोर्ट में पैसा था वो हम नोट करेंगे। $1,17,000 जो भी मेरा पैसा है वो पेमेंट किया है, कैश दिया है। कैश देने के बाद जो कस्टमर का जब पैसा निकासी किया वो हम लोग का रिपोर्ट में आया है, तो जो पैसा हम लोग का रिपोर्ट में आया है वो हम लोग ऐड करेंगे। 5,92,100। ये सभी CSP इंचार्ज को जानना जरूरी है ताकि आप लोगों का कभी अगर पैसा और रिपोर्ट्स में कम आए तो आप यहाँ से हिसाब मिला सकते हैं। ये आपका जो ओपनिंग बैलेंस है इसको प्लस ये आपका जो कैश कस्टमर को दिए हैं और हम लोग रिपोर्ट में ऐड हुआ है उसको दोनों को ऐड कर दिए। ऐड होने के बाद प्लस कर दिए। उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे कैश रिसीव यानी कैश हम लोग को दिया है, कस्टमर जो हम लोग कैश दिया है यानी रिपोर्ट से डेबिट किया है तभी कस्टमर को हम लोग कैश दिया है, मतलब हमको कैश दिया है, कस्टमर को रिपोर्ट से माइनस करके उसके अकाउंट में दिए, तो कस्टमर हम लोग का रिपोर्ट से माइनस हुआ है, इसका हम लोग माइनस करेंगे तब माइनस 2,22,700 इसको या कर दिए 2,22,000। उसके बाद इतना अमाउंट आ गया। इसके KO विड्रॉल यानी हम लोग को जो KO ID है यानी रिपोर्ट है, रिपोर्ट से विड्रॉल करके हम लोग को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, जो कितना ट्रांसफ़र किया है उसको भी हम माइनस करेंगे। 4,36,000 इसको माइनस किए, मेरा कितना हो रहा है 50,400। यहाँ पे मेरा एक्चुअल में पैसा जो होना चाहिए 50,400 रुपया, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देखिए कितना हुआ रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 49,600 यानी 49,600 रुपया हो रहा है। एक्चुअल में होना चाहिए 49,600, तो हम माइनस घटा दिए 49,600 यानी मेरा कैश जो डिफरेंट हो रहा था यानी 800 रुपया घट रहा है, तो एक्चुअली ये यहाँ पे अटका हुआ है यानी ये हम लोगों को जो पैसा रिपोर्ट में कंपनी के द्वारा हम लोगों को फिर मिलेगा। कैश घट गया, उसमें किसी भी कस्टमर को हम लोग पेमेंट ज़्यादा नहीं दिया है बल्कि ऊपर से हम लोगों को कैश कम दिया है। चलिए तो ये हम लोग दिखा दिए। फिर दूसरा एक रिपोर्ट आप लोगों को निकाल के हिसाब मिला के देखते हैं कि इसी प्रोसेस में हो रहा है कि नहीं। फिर सभी एक बार 26 तारीख वाला जो कैश पेमेंट किए उसको भी एक बार हिसाब मिलाने के लिए आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले हाँ इस प्रोसेस से भी हिसाब किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कैश भी घटा नहीं है बढ़ा भी नहीं है। फिर पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे रखेंगे 49,600 49,600 प्लस हम लोग को जो ये कैश कस्टमर को पेमेंट किया है तो हम लोग रिपोर्ट में पैसा आया तो रिपोर्ट में ही रिपोर्ट को ऐड करेंगे।
6,31,900। उसके बाद हम लोग माइनस क्या माइनस करना है, जो हम लोग कैश पेमेंट यानी डिपॉजिट किए कस्टमर के अकाउंट में, तो जो माइनस रिपोर्ट से जो माइनस हुआ है यहाँ पे माइनस में चिन्ह करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2,58,000 ये कस्टमर का हम क्या किए हैं, डिपॉजिट किए, यानी मेरा रिपोर्ट से कट के गया है इसलिए माइनस करना पड़ा। माइनस करने के बाद हम लोग जो रिपोर्ट से जो पैसा कट के बैंक अकाउंट में आया उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। 3,13,100 इसका इक्वल में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना निकल गया है, 1,10,400। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में देखिए 1,10,400। यहाँ पे हम जो प्लस माइनस किए रिपोर्ट को चेक किए, रिपोर्ट में हम लोग को सही है। इस रेट को हम लोग को एक पैसा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी हमको कंपनी जितना पैसा दिया कस्टमर को भी सेम पैसा दिया, यहाँ पे कोई भी हम लोग कम ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रोसेस से भी आप लोग अपना हिसाब मिला सकते हैं अगर किसी दिन घट जाए तो। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।